हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्यारे प्रभु, हम आपके सम्मुख आते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। उसने आज तक हम सबों को संभाल कर रखा है, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब हम निर्गमन 5 अध्याय को पढ़ते हैं तो हम वहां पर पढ़ते हैं जब हारून और मूसा फिरौन राजा के सामने जाते हैं और फिरौन को कहते हैं कि इजरायलियों को जाने दे ताकि वो जाकर अपने परमेश्वर की उपासना करे। और उसी समय शैतान जो है वो फिरौन के मन में कार्य करता है और वो इजरायलियों को छोड़ने की बजाय उनका जो हर दिन का काम होता है, जो परिश्रम का काम वो मिस्र देश में करते थे, जो मजदूरी का काम वो मिस्र देश में करते थे, उस काम को और ज्यादा कठिन कर देता है। और फिर इजरायली लोग जो होते हैं वो मूसा और हारून पर भी कुड़कुड़ाने लगते हैं और उन्हें भी बुरा भला कहने लगते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं कि जब से मूसा ने फिरौन से छुटकारे की बात की है तब से लेकर आज तक जो भी समस्याएं हमारे जीवन में बन पड़ी हैं वो सब इनके कारण है। और इस वजह से वो लोग मूसा और हारून से भी नाराज हो जाते हैं और उनसे भी बात नहीं करते। लेकिन मूसा और हारून परमेश्वर की हजूरी में जाते और परमेश्वर की दुहाई को देते हैं, वो परमेश्वर की ओर देखते हैं, क्योंकि मूसा जो है उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत था और हारून का रिश्ता मूसा के साथ मजबूत था। इसलिए वो परमेश्वर की दुहाई देते हैं और परमेश्वर बार बार उन्हें फिरौन के पास भेजता है। और एक दिन वो समय आ ही जाता है जब इजरायली लोग मिस्र से निकल जाते हैं। प्रभु के प्यारों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज आप किसी भी परिस्थिति में हो सकते हैं, किसी भी परेशानी में हो सकते हैं, आपका शरीर आपको तंग कर रहा है, तो समझ लें कि आपका छुटकारा नजदीक है। जब इजरायलियों को मिस्र देश से निकलना था, जब उनका छुटकारा होना था, तो शैतान ने देख लिया था कि उनका छुटकारा नजदीक है। अब परमेश्वर उन्हें यहाँ रहने नहीं देगा, इस गुलामी में वो नहीं रहेंगे, अब वो उस वायदे के देश में जाएंगे जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता है। तो उसने फिरौन के द्वारा उन्हें शरीर में ज्यादा तंग करना शुरू किया, उनका जो काम था वो बढ़ गया और वो अपने शरीर की मेहनत के कारण परेशान हो गए। अगर आपको शरीर में ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, आपका शरीर आपको तंग कर रहा है, तो प्रभु की ओर देखें, मूसा की तरह प्रभु की प्रेजेंस में जाएं, दुखी ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि आपका छुटकारा भी नजदीक है। जैसे इजरायली मिस्र देश से निकल गए थे और वो उस कनान देश की ओर चल पड़े थे जो परमेश्वर उन्हें देना जाता था। तो प्रभु के प्यार में आपको बताना चाहती हूँ, यदि आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, आप प्रभु के नजदीक चले जाएं, क्योंकि आपका छुटकारा नजदीक है। यदि आप मूसा की तरह परमेश्वर की हजूरी में चले गए तो एक दिन वो आएगा कि आपका छुटकारा अवश्य हो जाएगा। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा और आपको ऊंचा करेगा। आइए अपने स्वरों को झुकाएं और मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद स्वर के परमेश्वर। प्यारे खुदा, मैं आज प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन परेशानियों में फंसे हुए हैं, शरीर के कामों से परेशान है, पिता परमेश्वर अपने शरीर पर जयवंत तो होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं। पिता परमेश्वर, अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाएं पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन, उनके शरीरों को छुएं पिता परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, आज से वो अपने शरीर के कामों पर विजयवंत हो पिता परमेश्वर। उनका मन तेरी ओर लगे पिता परमेश्वर। हर वो काम जो शरीर के द्वारा शैतान उनके जीवन में करता है, उन्हें परेशान करने के लिए, दुखी करने के लिए, उसे मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में डांट कर दूर करती हूँ। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इन्हें इनके शरीर पर जयवंत कर ताकि ये तेरी महिमा कर सके। जैसे तूने इजरायली
इजरायलियों को छुड़ाया और वो फिर तेरी महिमा करने पाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज इन्हें सारी बुराइयों से, सारे पापों से, सारे बंधनों से, सारे शरीर के कामों से छुटकारा दे, ताकि ये तेरी महिमा करने पाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग बीमार हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाएं। पिता परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम, परेशानी है, बीमारी है, वो यीशु मसीह के नाम में जाए। खुदावन, जिनके घर अनकम्प्लीट, उनके घरों को कंप्लीट होने के लिए मदद सहायता करे। पिता परमेश्वर, जिनके पास अपने घर नहीं, उन्हें अपने घरों के साथ आशीष करे। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो सुसाइड करना चाहते हैं, जिनके मन में मरने के ख्याल आते हैं, वो ख्याल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। दुष्ट की इस युक्ति को मैं यीशु मसीह के नाम में निकम्मा कर दूं। ज्यादा टोने की पाप की आत्मा इनको छोड़ कर जाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो लोग नशा करते हुए यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पाए। पिता परमेश्वर, प्यारे खुदा, जिनके पास जॉब नहीं, उन्हें जॉब के साथ ब्लेस करे। जिनके पास बेबी नहीं, उन्हें बेबी के साथ ब्लेस करे। खुदावन, जिनकी जॉब में प्रमोशन, उन्हें प्रमोशन दे। जिनकी सैलरी रुकी हुई यीशु मसीह के नाम में मिल जाए। कोर्ट केस यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। पिता परमेश्वर, प्यारे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी मैरिज लाइफ में समस्या है, वो यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, जिनको तूने अपनी महिमा के लिए बनाया, वो सब तेरी महिमा करे, तेरी सेवा करे। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आज से ये हमेशा जयवंत रहे, कभी भी हार का मुंह ना देखे। पिता परमेश्वर, प्यारे खुदा, मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुनते हैं, आज वो नया बल पाए, नई ताकत पाए, सारी परेशानी उनके जीवन को छोड़ कर जाए। धन्यवाद स्वर के परमेश्वर, प्यारे खुदा, एक एक जन को छू लीजिए प्रभु जी, एक एक जीवन के हालातों को बदल दीजिए प्रभु जी। आप सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।